अस्सलामु अलैकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का मुकाबला करने और लोगों के लिए महफूज माहौल फराहम करने में फौज का अहम किरदार। इस बात को यकीनी बनाने के लिए लगन के साथ काम कर रहे हैं कि तरक्की के सम्राट जम्मू कश्मीर के हर कोने तक पहुंचे। मनोज सिन्हा। चुलेकलान से कबल ही सर्दी के सख्त तेवर, बेशतर इलाकों में रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत -2 डिग्री, शोपियान -4.5 डिग्री के साथ सर्द तरीन इलाका दर्ज। जम्मू कश्मीर के तालीमी शोबा को बढ़ावा देने के लिए मरकजी काबीना का अहम ऐलान। जम्मू कश्मीर में 13 नए केंद्रीय विद्यालयों के कयाम को मंजूरी दी गई। रियासती हैसियत की बहाली जम्मू कश्मीर और कौमी मफाद दोनों के लिए जरूरी। वजीर आजम की बार बार यकीन दहानी के बावजूद भी वाजिया कार्रवाई नहीं होना इंतहाई मायूस कुन, तारीख उम्मीद कर रहा। वजीर आजम मोदी की जेर क़यादत हुकूमत में मुल्क के हर हिस्सा में तरक्याती इकदाम काबिल सताइश। अपोजिशन पार्टियों में अफरा तफरी के माहौल से बौखलाहट अया और वाजे। तरुण चुग। और मौसमी सरमा के शुरुआत के साथ ही सरहदों पर दरअंदाजी के वाक़ात के रोकथाम। जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF ने सांबा जिला में हिंद पाक बैन अवी सरहद के करीब मुश्तरका गश्त लगाई। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में फौज मिलिटेंसी का मुकाबला करने और लोगों के लिए महफूज माहौल फराहम करने में एक अहम किरदार अदा कर रही है की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज के बेपनाह ताउन के साथ हम समाजी व इक्तिसादी तरक्की के एक तारीखी तेज रफ्तार रास्ते में दाखिल हो गए हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए लगन के साथ काम कर रहे हैं कि तरक्की के सम्राट मरकज के जेर इंतजाम इलाके के हर कोने तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर में मुसल्लह अफवाज के परचम का दिन मनाया गया। इस मौके पर राजभवन में मुसल्लह अफवाज का झंडा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फहराया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहादुर सिपाहियों और फजाया के जवानों की बहादुरी और अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में अपना हिस्सा डालकर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज हमेशा पेश रहती हैं, हमेशा अज़म लगन के साथ कौम की खिदमत के लिए तैयार रहती हैं और कुदरती आफात के दौरान कीमती खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार रहती हैं। दिन में खुली धूप निकलने और रात के दौरान मतला साफ रहने के नतीजे में वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर जारी है, जबकि -2 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीनगर में और -4.5 के साथ शोपियान में सर्द तरीन इलाके रिकॉर्ड किए गए। इधर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मौसम में कोई तब्दीली न आने के इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि 9 दिसंबर को करगिल और वादी के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इधर जम्मू में भी शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिर श्रीनगर में मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई, जिस दौरान शाबाना दर्ज हरारत -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर आफाक गुलमर्ग में शाबाना दर्ज हरारत -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में दर्ज हरारत -3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग में पारा -2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह से शोपियान में सबसे कम -4.5 डिग्री और पहलगाम में भी सबसे कम दर्ज हरारत -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता शब वादी के तमाम इलाकों में बशमूल श्रीनगर में शाबाना दर्ज हरारत में गिरावट देखी गई। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर में 13 नए केंद्रीय विद्यालयों के कयाम को मंजूरी दी है ताकि खिते में तालीम तक रसाई को बेहतर बनाया जा सके। जम्मू खिते में नए केंद्रीय विद्यालय कठुआ जिले के गोल, रामबन, बनी और रामकोट, रियासी और ककरियाल कटरा, मुगल मैदान किश्तवाड़, गुलपुर, पुंछ, विजयपुर, सांबा और पंचारी उधमपुर में कायम की जाएगी, जबकि वादी कश्मीर में मंजूर शुदा केवी द्रुगमुला कुपवारा, रत्नीपुरा और गालंदर चंदहारा पुलवामा में कायम किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर ने मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में सबसे ज्यादा केवी हासिल किए हैं।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा ने जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के पार्टी के मुतालबे को दोहराते हुए कहा कि ये खित्ते और कौम दोनों के लिए बहुत अहम है। तारिक हमीद करा ने रोशनी डाली कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ जम्मू बल्कि राजौरी जैसे दीगर हिस्सों में भी इस मसले को मुसलसल उठाया है। उन्होंने नोट किया कि अगस्त 2019 में दफा 370 की तनसीक के बाद से रियासत का मुतालबा पार्टी की तरजीह रहा है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि रियासत की बहाली न सिर्फ जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए अहम है बल्कि कौमी मफाद में भी है। उन्होंने मुतालबे को हल करने में मरकजी हुकूमत की हिचकिचाहट पर तशवीश का इजहार करते हुए सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और हुकूमत इस अमल को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमने बार बार वजीर आजम और वजीर दाखिला को इस अहम मसले के बारे में याद दहानी कराई है, लेकिन इसके बावजूद कोई वाजिया कार्रवाई नहीं हुई। तारिक हमीद कर्रा ने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती हैसियत की बहाली के लिए जोर लगाती रहेगी और इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए एक जरूरी कदम करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत हुकूमत के तरक्याती इक़दामात की सताइश करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर तरुण चुग ने कहा कि अपोजिशन में अफरा तफरी का माहौल है जबकि एनडीए हुकूमत में मुल्क तरक्की में तेज हैं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर और कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल फैल चुका है जबकि वजीर आजम मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की आगे बढ़ रही है। तरुण चुग ने इंडिया अलायंस पर तनकीद की और इसे अंदरूनी ताकत की कशमकश से छली एक ग्रुप करार दिया। आम आदमी पार्टी को निशाना बनाते हुए तरुण चुग ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर मालियाती बद इंतजामी का इल्जाम लगाया। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।